नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर 12 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बुलडोजर एक्शन को लेकर आई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले 15 दिनों का वक्त दिया जाए। ये वो लक्ष्मण रेखा है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खींची गई है और उन तमाम शर्तों को, उन तमाम निर्देशों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। डीएम को नोडल अधिकारी बनाना होगा, ये कहा गया है। नोडल अधिकारी के द्वारा ही या उसी एक पूरा जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर बुलडोजर एक्शन होगा। ऐसे ही बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। वो क्या तमाम बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपके समक्ष यहां पर रख रहे हैं। पहला बिंदु ये कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाएगा। दूसरा बिंदु ये कि रातों रात घर गिरा दिया जाए, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। यह अच्छा दृश्य नहीं होता, उन्हें अपील तक का वक्त नहीं मिलता है। तीसरा ये कि हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसी सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। कारण बताओ नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और दीवार पर भी चिपकाया जाए, यह कहा गया। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिनों का वक्त दिया जाए। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। इसके अलावा और भी कई ऐसे अहम बिंदु हैं। इसके अलावा और क्या कुछ टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हम सीधे रुख करते हैं। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विस्तार से जानकारी के साथ। सुशील पांडे, एक लक्ष्मण रेखा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है। तमाम दिशा निर्देश, तमाम वो नॉर्म्स जिसे फॉलो करना होगा, ऐसे ही नहीं हो सकता है बुलडोजर एक्शन। जी बिल्कुल हिमानी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की इस रोशनी से कहीं ना कहीं एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची, जिसका प्रकाश अब बहुत लंबे समय तक लोगों को प्रकाशित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पर यह कहा कि राज्य सरकारों को कार्यपालिका का काम करना चाहिए, ना कि न्यायपालिका का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसका घर, उसका आशियाना हमेशा बना रहे, और जिस तरह से उसके आशियाने को ध्वस्त कर दिया जाता है, ये फिलहाल न्यायोचित नहीं है, यानी कि ये कानून के दायरे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को इशारे में यह संकेत दिया कि जो म्युनिसिपल कानून है उसके ऊपर भी कोई कानून है, और म्युनिसिपल कानून को भी कानून के अनिवार्य ही काम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों के द्वारा अगर कोई भी घर जमींदोज किया जाता है तो उसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, और न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन्हीं अधिकारियों से मुआवजा भी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति का मकान उसका एक बड़ा सपना होता है, भले ही उसके घर में कोई अपराधी क्यों ना हो, लेकिन इसकी सजा उन तमाम घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। सीधे तौर पर अगर हिमानी इस बात को समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची कि अब भविष्य में बुलडोजर एक्शन होगा तो जरूर, लेकिन अब बुलडोजर एक्शन के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये कहता है कि अगर किसी भी घर को गिराना है तो डीएम को इसकी जानकारी देनी होगी, रजिस्टर्ड डाक से उसके घर पर यह जानकारी भेजनी होगी, संबंधित अधिकारी उसके घर पर नोटिस को चिपकाएगा और इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी। संबंधित डीएम अपने अपने जिले में एक पोर्टल बनाएगा और उनको यह बताना होगा कि किन कारणों की वजह से घर को जमींदोज किया जाएगा, और इस पूरे नोटिस के 15 दिन तक का समय उस सामने वाली अथॉरिटी को भी दिया जाएगा, जिसके कई अहम टिप्पणियां, तीखी टिप्पणियां यहां पर की गई। यह भी कहा गया कि अधिकारी जो हैं वो अदालत ना बने, प्रशासन जज नहीं हो सकता है। यह सामूहिक दंड देने जैसा है और संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। लेकिन जो अब तक एक्शन हुए, मैं क्विक रिएक्शन इस पर आपका चाहूंगी सुशील, उस पर क्या कोर्ट ने कोई टिप्पणी की, किसी तरह के मुआवजे या कोई बात यहां पर कही गई हो?
जी देखिए, अभी फिलहाल हिमानी सुप्रीम कोर्ट का अभी डिटेल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो तय नियमों का पालन राज्य सरकारों ने नहीं किया है उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तय है कि अगर नियमों का पालन नहीं करते हुए अधिकारियों ने अपने सत्ता और अपने पावर की हनक में गरीबों का अगर घर गिराया है तो अब कार्रवाई उनके खिलाफ जरूर होगी। बहुत शुक्रिया सुशील पांडे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।